गांव के और असंख्य विधायक, मेरे बड़े भाई माननीय श्री शमशेर गोगी जी, भाई धर्मपाल आचार्य जी, भाई पंकज पुनिया जी, हमारे भाई यूथ के जिला अध्यक्ष चीमा साहब, हमारे भाई भूपेंद्र लाठर जी, राजकिरण जी, विजय जी और पूरे जिले से आए हुए हमारे सैकड़ों साथी यहाँ से बात करते यमुनानगर गए हैं, वहां है हमारी नेता हमारी सैकड़ों साथी वहाँ ग्रुप में चले गए हैं और सबने यहाँ आश्वासन दिया है कि जो भी पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी की बात है, वो हमें मान्य है, जो हमारी नीतियां लगेंगी। जो नेता के समर्थक हैं सभी इकट्ठा हो गए। जब तीनों नेता का देश आ गया तो सब ने इकट्ठा होना ही था। हमारा मुख्य मकसद, हमारे तीनों नेता का मुख्य मकसद है कि राहुल गांधी जी जो नेशनल लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से हम भी कांग्रेस को मजबूत करके दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाएं। खड़गे जी और राहुल जी अकेले काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा, सबको काम करना चाहिए और तीनों नेताओं ने यही दिशा निर्देश हमारे को दिया है और हम सब इकट्ठे होके पूरी कांग्रेस को साथ लेके आने वाले समय में दिल्ली से मोदी कैसे भगाना है इसका इंतजाम करने में लगे हुए और दिन रात मेहनत करेंगे। और मेरे को पूर्ण विश्वास है, मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर इस देश को और समाज को, भाईचारे को बचाना है, संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को जरूर भगाना है। ये इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में जरूर होगा। योगी जी, आप तो पूरी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान वो अलग हो गए और तीनों कांग्रेसी नेता वो अलग हो गए। नहीं, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ये तीनों अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कर तो राहुल गांधी और खड़गे जी के दिशा निर्देश में रहे। कांग्रेस का एक ही नेता है और उसका नाम है राहुल गांधी और खड़गे जी के दिशा निर्देश में काम चल रहा है। कोई आपस में दो कांग्रेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेता एक है तो दो कैसे हो जाएंगे। सब राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हेल्दी संघर्ष जो है वो कांग्रेस के हित में है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारा संघर्ष है और संघर्ष से ही पार्टी मजबूत होती है। अगर सारे नेता संघर्ष करेंगे तभी पार्टी मजबूत ऐसे संघर्ष का क्या फायदा कि एक परिवार की तरह एक मंच पर इकट्ठे नहीं होते हैं, आप कभी भी अलग अलग हो जाते हैं। इकट्ठे नहीं थे चंडीगढ़ में, सारे एक मंच पे थे। अगर रोज एक ही मंच पे बैठे रहेंगे तो सारा हरियाणा कवर कैसे होगा। इसलिए अलग जाके सारी जगह, बहन जी अकेले आज कल भी थी अम्बाड़ा में, आज भी हैं, कल भी हैं, तो अगर सारे नेता थोड़ी एक जगह जाएंगे, सब अपने अपनी जगह जाएंगे, दूसरे नेता अपने जगह जा रहे हैं, तो सब मिल के जाएंगे। आप चिंता ना करो, इस बार मोदी नहीं रहेगा। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी, पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी, उनके नेतृत्व में युवाओं के लिए बहन किरण चौधरी ने, कुमारी शैलजा जी ने, रणदीप सुरजेवाला जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि हरियाणा के युवाओं के साथ कम से कम 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया और उनके साथ मजाक हुआ। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा के युवा की एक 20 तारीख को यहाँ पे एक फंक्शन होगा बहुत बड़ा, जिसकी रूपरेखा अगले 3 दिन में हम अपने साथियों को बताएंगे। और सबकी ड्यूटियां, सभी कांग्रेस के साथी यहाँ आए हैं। इतनी भारी मतलब चाव है, इतना भारी जोश है कि सबकी तरफ से इस बात की हाँ है कि हम जोरदार जो भी हमारे नेता आदेश देंगे उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और हरियाणा के अंदर एक नई जागृति, नई सोच खड़ी होगी। आज जैसे राहुल गांधी जी ने किसानों के लिए ट्रैक्टर चलाया, सोनीपत में काम किया, पहले ट्रक के ड्राइवरों के साथ राहुल गांधी जी ने ट्रक में यात्रा की। मैं ये समझता हूं कि जो सोच राहुल गांधी जी की देश के हर वर्ग के लिए है, वही सोच बहन कुमारी शैलजा जी की, रणदीप सुरजेवाला जी की और किरण चौधरी जी की है। और जितने नेता मेरे साथ, शमशेर गोगी जी, पंकज पुनिया, भूपेंद्र लाठर, जयपाल मान और जितने मेरे साथ इंद्रजीत गुराया, धर्मपाल डाचर, जितने मेरे साथ हैं और जितने और साथी आए हैं, सबकी सोच यही है
कि हम करनाल के अंदर इतना जोरदार कार्यक्रम 20 तारीख को करेंगे कि हरियाणा के अंदर एक नया संदेश, हरियाणा की जनता के अंदर एक नया संदेश जाएगा और हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी यहाँ पे युवाओं के लिए वो लड़ाई लड़ेगी। और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ कल वहां गुजरात की हाई कोर्ट में फैसला आया है, उसके लिए भी 12 तारीख को चंडीगढ़ में एक हमारा मौन धरना रहेगा। उसमें भी हम सबको आह्वान करते हैं वहां भी शामिल हों। यही बात हम यहाँ कहने के लिए इकट्ठे हुए थे। अब 20 जुलाई को प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम होगा? देखिए, करनाल के अंदर जिस तरीके से चंडीगढ़ में हमारे शीर्ष नेताओं ने प्रेस वार्ता की और सरकार को घेरने का काम किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीईटी के संबंध में हुई थी, सरकार को झुकना भी पड़ा और बातों पर विचार करना पड़ा। 24 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट आया। इसी तरीके से करनाल के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे या आंदोलन जो भी नेता देश करेंगे, तो वो तमाम मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा और सरकार को उन बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के हित की लड़ाई है और हरियाणा के लोग उसको लड़ना चाहते हैं। और भाजपा 20 लाख युवा बेरोजगार, लगभग 27-28 लाख युवाओं के साथ जो सरकार ने जिस तरह से उनके रोजगार के ऊपर या उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है वो इसके सामने उजागर हुआ है। आगे 20 तारीख को कांग्रेस एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है, क्या? हाँ जी, हम आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के नेतृत्व में, कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, हमारी शीर्ष नेता श्रीमती किरण चौधरी जी के नेतृत्व में युवाओं की आवाज़ को उठाने के लिए हम एक जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली मुद्दा युवाओं के रोजगार का है, देश में बढ़ती महंगाई का है और प्रदेश और देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर के हम एक जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं, जिससे सत्ता में बैठी इस मौन सरकार को, इस सोई गूंगी बहरी सरकार को कांग्रेस के जन सभी मिलकर जगाने का काम करेंगे और युवाओं की आवाज़ का, जिस तरह से राहुल गांधी जी आज देश की आवाज़ है, उस आवाज़ को हम परस्पर तौर पर उठाते रहेंगे। कौन कौन आएंगे यहाँ पर? करनाल में कोई बड़ा नेता आएगा 20 तारीख को? हाँ जी, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कर्नाटक की जीत के नायक श्रीमती किरण चौधरी जी और हमारी बड़ी बहन आदरणीय कुमारी शैलजा जी मुख्य रूप से इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और युवाओं की आवाज़ बनेगी। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इसके ऊपर मेन हमारा मुद्दा रहेगा और इसी पे हम भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ अल्लाह बोल करेंगे। थैंक यू।